Morning ninth class students, as we are doing chapter 10, the name of the chapter is circle. And student, in the last video we have discussed the define of the circle and the terms related to the circle. And now we will discuss the theorem number 10.1 and 10.2 from the book, and which is based on the angle subtended by the chord at a point or at a center. Means कि अगर एक chord के through angle subtend होता है center पर, तो वो किस तरह से सबटेंड होता है उसको हमें थ्योरम के बेस पर प्रूफ करना है। तो हमें ये दिया है कि इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि जो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की जो इक्वल कोर्ड्स होती हैं वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती हैं वो इक्वल होता है। मैंने ये सर्कल फॉर्म किया, उसमें ओ इज़ द सेंटर, ए बी और सी डी कोड है, ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन किया, ओ को डी से, ओ को सी से ज्वाइन किया, क्योंकि ये सभी क्या बनेंगी, सर्कल की रेडियस बनेंगी। और ये जो एंगल पर जो कोड सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही हैं वो इक्वल है, ये उनका ये प्रूफ हमें करना है। तो हमने गिवन में क्या लिखा कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ इक्वल कोड्स दिए ए बी और सी डी। तो प्रूविंग में हमने लिख दिया कि जो एंगल ए ओ बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सी ओ डी के। तो प्रूफ में मैंने क्या लिखा कि इन ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, मैंने दोनों सर्कल ही ले लिया और उनके जो कॉन्ग्रेंसी है वो मैंने प्रूफ करनी है कॉन्ग्रेंसी रूल के थ्रू। तो मैंने लिखा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए ओ सी की इक्वल है क्योंकि रेडियस है, क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस होगी। ओ बी ओ डी की इक्वल है क्योंकि वो भी दोनों सर्कल की रेडियस हो गई। बट जो ओ ए ओ सी है, ओ ए ओ सी की इक्वल किया है वो दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हो गई, और जो ओ बी और ओ डी है वो भी इन दोनों ट्राइंगल्स की दोनों साइड्स हो गई। और साथ में ये दिया है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, क्योंकि इक्वल कोड्स तो हमें ऑलरेडी ही गिवन है। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल अगर देखा जाए तो ये तीनों साइड्स मैंने इक्वल कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के, दोनों ट्राइंगल्स की। तो मैं कह सकती हूँ कि बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल सी ओ डी के। सो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल मीन्स बाय सिपिसिटी वी कैन से डैट कि हम एंगल ए ओ बी को किसके इक्वल कर सकते हैं, एंगल सी ओ डी के। तो ये आपके पास थ्योरम नंबर 1 है, 10.1 है। नाउ नेक्स्ट द थ्योरम नंबर 10.2। थ्योरम नंबर 10.2 में हमें गिवन इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। मीन्स कि अगर हमारे जो सर्कल में अगर सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड है वो इक्वल है तो हमें बताना है कि कोड्स भी इक्वल होंगी। मीन्स कि ये फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। तो मैंने क्या लिखा है कि ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ, और दोनों ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल, दोनों एंगल मीन्स एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। तो प्रूफ में मैंने क्या लिखा कि इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल ए ओ बी में और ट्राइंगल सी ओ डी में जो ओ ए है वो ओ सी की इक्वल है, सेम जैसे मैंने लास्ट थ्योरम में किया है कि दोनों क्या है, रेडियस है, और रेडियस हर सर्कल की इक्वल होती हैं। ओ बी ओ डी की इक्वल है, ये भी रेडियस है। और ये भी बोल दिया मैंने कि एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, एंगल सी ओ डी के, क्योंकि ये हमें गिवन है कि सेंटर पर जो एंगल सबटेंड है वो ऑलरेडी इक्वल है। और ओ ए ओ सी और ओ बी ओ डी इसलिए इक्वल होगी क्योंकि वो रेडियस है, और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल्स की साइड भी बनती हैं। तो हम बाय कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से कह देंगे ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल सी ओ डी के। सो बाय सिपिसिटी वी कैन से डैट कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। मीन्स कि जो दोनों कोड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 है, थ्योरम नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है बेस्ड ऑन द थ्योरम कि इफ़ टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव सेम रेडाई। दो सर्कल तभी कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनकी रेडियस क्या हो, सेम हो। तो प्रूव डैट इक्वल कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। मीन्स कि कॉन्ग्रेंट सर्कल की जो इक्वल कोड्स है वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पर दो सर्कल ले लिया आपके सामने, और दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल है, और दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है। ओ से लेकर ए और ओ डैश भी इक्वल है, ओ से लेकर बी रेडियस ओ डैश के ओ रेडियस के इक्वल है, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए बी पी के ओ के इक्वल है। तो मैंने गिवन लिखा टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश हैविंग इक्वल रेडाई एंड आल्सो रेडियस ए बी एंड पी के ओ आर इक्वल एंड आल्सो कोड्स ए बी एंड पी के ओ आर इक्वल। दोनों कोड्स ए बी और पी के ओ क्या है, इक्वल है।
तो प्रूफ हमें क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू के। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, दोनों ट्राइंगल हैं ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू में अब कॉन्ग्रुएंसी पार्ट प्रूफ करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा पी क्यू के, क्योंकि कोड्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है। और ओ ए फर्स्ट पहले सर्कल की रेडियस और ओ डैश पी दूसरे सर्कल की रेडियस दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ओ बी पहले सर्कल की रेडियस और ओ डैश क्या हो दूसरे सर्कल की रेडियस, ये भी दोनों इक्वल होंगी। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स की जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हो गई। तो बाय अगर देखा जाए तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल बनता है, क्योंकि तीनों साइड्स ही हमने इक्वल की है इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू के। सो बाय सिंपलिसिटी वी कैन से डैट कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ डैश क्यू के। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे जो आपने सोल्व करने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपने सेल्फ ट्राई करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।